हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आप भी दोस्तों क्लास 12th में पढ़ते हो और 7 फरवरी को प्यारे बच्चों क्लास 12th केमिस्ट्री का फाइनल परीक्षा देने जा रहे हो, तो मेरे प्यारे बच्चों ये 70 वायरल ऑब्जेक्टिव को आप सभी बच्चे कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में बताए जाने वाले 70 ऑब्जेक्टिव वो क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्ट फाइनल परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शानदार से सेशन को करते हैं फटाफट स्टार्ट। चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा और वेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो प्रश्न का उत्तर आता है नीचे चैट सेक्शन में लगाते चलेगा। मेरे प्यारे बच्चों यह वीडियो बिल्कुल 7 फरवरी के पर्पस से बनाया जा रहा है, ठीक है ना, तो बिल्कुल ध्यान से देखेगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिना टाइम वेस्ट के परीक्षा का पैटर्न आपको यहां पर समझा दे। मेरे प्यारे बच्चों यहां से आपको 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, जिसमें से मेरे प्यारे बच्चों आपको 35 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होगा। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन होता है जो द्वितीयक सेल होता है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों सेकेंडरी सेल कौन है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ए सेकेंडरी सेल। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों द्वितीयक सेल होता है ना जो लेड स्टोरेज बैटरी होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, लेड स्टोरेज बैटरी होता है, जो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों द्वितीयक सेल होता है। तो द्वितीयक सेल क्या होता है वो बता दें कि वैसा सेल जिसमें रेडॉक्स की अभिक्रिया होता है ना, जो एक बार दो बार नहीं कई बार होता है मेरे प्यारे बच्चों, कई बार रेडॉक्स अभिक्रिया कर सकते हैं, वही होता है द्वितीयक सेल, जिसको कई बार आवेशित कर सकते हैं और उसको कई बार उपयोग कर सकते हो, वही होता है द्वितीयक सेल। उदाहरण में आपको मोबाइल की बैटरी भी दे सकते हैं, और मेरे प्यारे बच्चों इन्वर्टर भी दे सकते हो, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर दे सकते हो स्मार्ट वॉच भी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर द्वितीयक सेल की बात की जाए तो लेड स्टोरेज बैटरी जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। दूसरा नंबर क्वेश्चन को किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों किसका ऑक्सीकरण विभव होता है ना जो सबसे अधिक होता है। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों जो होता है ना सबसे अधिक ऑक्सीकरण विभव होता है ना जो मैग्नीशियम का होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है। तो डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। ये सारे प्रश्न डायरेक्ट आपको परीक्षा हॉल में देखने के लिए मिलेगा, तो बिल्कुल ध्यान से देखते चलेगा। इस वीडियो में 70 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए, तो बता दो परीक्षा में 20 से 25 ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो से देखने के लिए मिलेगा। तो बिल्कुल पूरा दम कमांड लगाकर सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए, जितना दे रहा हूं इससे बाहर नहीं आएगा। और जो बच्चा रोज क्लास नहीं करता फिर से टाइमिंग बता दे, एक मेरे प्यारे बच्चों शाम के 6 बजे चलता है, एक सुबह में 8 बजे चलता है। जो बच्चा 2 क्लास कर लिया तबाही मचा देगा परीक्षा में, ध्यान रखिएगा बात को। ठीक है, तो दोनों क्लास अब आप जरूर अवश्य कीजिएगा। ठीक है, वेरवदा ठोस का उदाहरण कौन होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों एन एग्जांपल ऑफ द कोवैलेंट सॉलिड इज। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 2021 में पूछा गया सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, परीक्षा में आएंगे ये भी सवाल। तो वेरवदा ठोस का उदाहरण मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना है कि वेरवदार ठोस का उदाहरण मेरे प्यारे बच्चों रबर हो जाएगा, जो वेरवदार ठोस का क्या उदाहरण है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल याद कर लीजिए सारे ऑब्जेक्टिव को, ये चुनिंदा क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना बात को, तो चुनिंदा क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, जितना दे रहा हूं कंप्लीट कर लीजिए। 7 फरवरी के परीक्षा में बिल्कुल तबाही मचा पाओगे। ठीक है, कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक की बात की जाए तो मेरे प्यारे बच्चों विद्युत रासायनिक तुल्यांक का जो मात्रक होता है जो 1 ग्राम समतुल्य होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1 ग्राम समतुल्य, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएंगे, यहाँ पर देखोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर सही आंसर की बात को जो पूछा जा रहा है ना, तो ग्राम बटा गुलाम हो जाएगा ना यहाँ से, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक में मात्रक ग्राम प्रति गुलाम होता है। ठीक है, कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों द वेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी अमोंग द फॉलोइंग इज। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों ग्रेफाइट होता है जो मेरे प्यारे बच्चों विद्युत का सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, यानी कि कह सकते हो सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक है ना, सुचालक भी कह सकते हो, चालक भी कह सकते हैं, यानी बेस्ट कंडक्टर होता है ग्रेफाइट, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 5वें प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को कहा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रबल ऑक्सीकारक कौन है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन होता है जो प्रबल ऑक्सीकारक है। ठीक है ना, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो F2 होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, F2 होता है जो प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोग को याद रखना है, यानी प्रबल ऑक्सीकारक की बात किया जाए तो डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, F2 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन को 1 फराड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा होगी, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 1 फराड विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, जो प्राप्त मात्रा होगी जो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों 1 ग्राम समतुल्य होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 ग्राम समतुल्य होगा, यानी कि ए
नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। याद कर लीजिएगा सारे ऑब्जेक्टिव को। अगला क्वेश्चन को, एक एक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक भाग लेकर उत्पाद बनाता है कहलाता है, यानी एक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक भाग लेकर उत्पाद बनाता है तो उसे ही ना मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, तो याद कीजिए द्विआनुक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विआनुक कहते हैं। यानी कि 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग को याद रखना है। बिल्कुल तबाही मचेगा वो भी बालकुल जो होता है 7 फरवरी की परीक्षा में। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू क्या होता है? देखिए 2022 में भी, 2020 में भी आया और 2021 में आया। 2020 और 2021 लगातार ही आया है। तो मेरे प्यारे बच्चों 26 में नहीं आ सकता है, 27 में नहीं आ सकता है, तो मेरे प्यारे बच्चों जरूर आ सकता है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा शुद्ध जल का पीएच वैल्यू होता है जो 7 होता है। यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखना है। ये सारे ऑब्जेक्टिव चुन चुन कर लाया हूँ। ये सारे ऑब्जेक्टिव अगर कंप्लीट कर लोगे तो परीक्षा में 1% भी आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जितना दे देंगे इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन जितना दे रहे हैं इतना कंप्लीट आपको कर लेना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो मेरे प्यारे बच्चों एक साइड से जो होता है ना मेहनत करने से कोई फायदा नहीं होगा। आपको इतना बता दूँ, ताली दोनों हाथ से बजता है ना कि एक हाथ से, ठीक है ना। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, दोनों पट्टी से आपको मेहनत करना पड़ेगा तभी आपको सक्सेसफुल बने होगा, ठीक है ना। तो शुद्ध जल का पीएच वैल्यू क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों 7 होता है। डी नंबर हो जाएगा। कहा जा रहा है विद्युत अपघटनी चालकता मापक, यानी विद्युत अपघटनी चालकता किसका मापक है? तो मेरे प्यारे बच्चों विद्युत अपघटनी चालकता जो होता है ना, जो किसका मापक होता है? तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो बिल्कुल ध्यान रखना है आयरन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। यानी विद्युत अपघटनी चालकता मापक आयरन का होता है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोग को बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े ना। कहा जा रहा है कि विद्युत अपघटन के नियम दिए थे, यानी कि विद्युत अपघटन का नियम देने वाले कौन थे? तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए में देखोगे लेमार्क या ओस्टवाल्ड या फेराड या मेरे प्यारे बच्चों हारेनियस, ठीक है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों विद्युत अपघटन का नियम देने वाले कौन थे? तो मेरे प्यारे बच्चों विद्युत अपघटन का नियम देने वाले फेराड थे। क्या है ना मेरे प्यारे बच्चों, फेराडे का विद्युत अपघटन संबंधित समझे हो ना। यहाँ से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों फेराडे ने दिया था विद्युत अपघटन का नियम। तो ध्यान रखना 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन को, एक जो होता है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए सांद्रता दोगुना करने पर वेग क्या होता है? यानी एक द्वितीय कुंडली जो होता है, द्वितीय जो होता है ना कोटि की अभिक्रिया की सांद्रता दोगुनी कर देने पर उसका वेग क्या होगा? तो उसका वेग क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो ध्यान रखना है उसका वेग होता है जो 4 गुना हो जाता है। क्या होता है? 4 गुना हो जाता है। तो ध्यान रखना सी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। याद कर लीजिएगा सारे ऑब्जेक्टिव को। अगला क्वेश्चन को, हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है? तो हीरा होता है मेरे प्यारे बच्चों तो किस प्रकार का रवा है? तो मेरे प्यारे बच्चों संयोजक रवा होता है। क्या होता है? संयोजक रवा मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि जो होता है ना, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा यहाँ से बी नंबर, यानी संयोजक जो होता है ना रवा हीरा होता है, ठीक है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर की बात किया जाए बी नंबर याद रखना, छोड़िएगा ना एक भी प्रश्न। ये सारे प्रश्न बिल्कुल आपके लिए तैयार किए गए, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। कहा जा रहा है किस जो होते हैं प्यारे बच्चों किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर होती है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों शून्य कोटि की अभिक्रिया की जो दर होती है ना, जो मैंने क्या आप लोग को बताया, तो याद करोगे मेरे प्यारे बच्चों निश्चित रहती है। क्या होती है? निश्चित रहती है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कांस्टेंट होगा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। छोड़िएगा ना एक भी प्रश्न, सारे प्रश्न चुन चुन कर लाया हूँ वो भी आपके लिए। तो ध्यान से देखिएगा, किसी भी उत्प्रेरक की जो होता है उपस्थिति के कारण ऊर्जा अवरोध की ऊर्जा क्या होगी? यानी कि किसी भी उत्प्रेरक की उस उपस्थिति में कारण ऊर्जा का अवरोध की ऊर्जा क्या होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ से हो जाएगा घटती है। यानी कि बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना, छोड़ना नहीं है एक भी प्रश्न। किसी भी अभिक्रिया, किसी भी जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणु अथवा मूलकों की संख्या कहलाती, तो मूलकों की संख्या क्या कहलाएगी? तो मेरे प्यारे बच्चों आणविकता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आणविकता। तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना। कहा जा रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी क्षण में ज्ञात किया वेग कहलाता है। तो ज्ञात किया हुआ वेग क्या कहलाता है? तो वही होता है मेरे प्यारे बच्चों ताक्षणिक वेग। क्या होता है? ताक्षणिक वेग। लगा दीजिएगा सी नंबर और तबाही मचा दीजिएगा, ठीक है ना। कहा जा रहा है पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होने का कारण क्या है? यानी कि मेरे प्यारे बच्चों पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होने का कारण क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होने का कारण मेरे प्यारे बच्चों याद रखना वायुमंडलीय दाब कम है, जिसके कारण से पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम है। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। छोड़ना नहीं है, ये सारे प्रश्न बिल्कुल आपके लिए चुन चुन कर लाया हूँ जो परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल ध्यान से सारे ऑब्जेक्टिव को देखते चलेगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये गारंटी मैं लिए हूँ ना। तो टेंशन नहीं लेना, एक भी प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं छूटेंगे। जितना दे रहा हूँ अगर उतना कंप्लीट है तो मेरे प्यारे बच्चों टेंशन किस बात की, ठीक है ना। अगर ये सारे ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, आप लोग याद कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ऑनलाइन क्लास जितना दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों अगर कर रहे हो तो बिल्कुल तबाही मचेगा परीक्षा में। ये टेंशन नहीं लेना है क्वेश्चन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, पूरा
डिपेंड हो जाए मेरे ऊपर, क्वेश्चन लड़ना न लड़ना ये मेरे पर डिपेंड करता है। आपको तो मैं जितना दे दूँ उतना कंप्लीट कर लीजिए। परीक्षा में ऐसा एक भी प्रश्न नहीं रहेगा जो आपसे छूट जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। टारगेट बना लिया है बड़ा तो प्यारे बच्चों अचीव भी बिल्कुल आपको ही करना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग निर्धारित पद होता है, ठीक है ना। लगा दीजिए करेक्ट आंसर, लगा दीजिए चैट सेक्शन में। देखना चाहूँगा कौन सा बच्चा सबसे पहले आंसर देता है। मध्य पद हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। किसी का भी आंसर नहीं आया, 19 का हो जाएगा ए नंबर। कहा जा रहा है कि रवादार ठोस कौन है। देखिए 2020 में आया है, तो रवादार ठोस होता है जो कौन होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा रवादार ठोस होता है ना जो कौन होता है, तो याद रखना हीरा होता है जो मेरे प्यारे बच्चों रवादार ठोस होता है, ठीक है ना। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हो जाएंगे सी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। और एक हीरा हो जाए, सॉरी रबर हो जाएगा जो रवादार ठोस होता है। हीरा अब जो हो जाएगा प्यारे बच्चों अक्रिस्टल हो जाए, यानी बेरवादार हो जाएगा। कांच भी बेरवादार हो जाएगा क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो निश्चित आकार नहीं प्राप्त होगा, ठीक है ना, निश्चित आकार प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। याद रखिएगा सी नंबर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों कहा जा रहा है घनकार क्रिस्टल में ब्रेबस जालकों की संख्या क्या होती है, ठीक है ना। ठीक है, लगा दीजिए चैट सेक्शन में। रवादार घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबस जालकों की संख्या 3 होती है। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, 3 होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। बिल्कुल तबाही मचाना है। वे रवादार ठोस का उदाहरण कौन है, तो मेरे प्यारे बच्चों वे रवादार ठोस का उदाहरण रबर होता है। कौन होता है, रबर होता है। डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है क्रिस्टल तंत्रों की कुल संख्या होती है, क्रिस्टल तंत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा क्रिस्टल तंत्रों की जो कुल संख्या होती है जो 7 होती है। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, 7 होती है। ए नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि क्रिस्टल तंत्रों की कुल संख्या 7 होती है। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, ठीक है। कहा जा रहा है निम्न में से किस बिलियन का जो ना अनुसंख्या गुण है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों निम्न में से बिलियन के लिए कौन है जो अनुसंख्या गुण है, ठीक है ना। कौन है जो अनुसंख्या गुण है, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना है परासरण हो जाएगा जो बिल्कुल अनुसंख्या गुण है। तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टल ठोस का उदाहरण है, क्रिस्टल तंत्रों के खोल उदाहरण कौन है, तो कांच हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। HCP की जो होता है प्यारे बच्चों इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या क्या होती है, यानी HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या क्या होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना है 6 होता है। क्या होता है, 6 होता है। बी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। याद रखिएगा ये सारे प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेरवादार ठोस है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा बेरवादार ठोस होता है ना जो क्वार्टरज ग्लास होता है। क्वार्टरज ग्लास क्या होता है, बेरवादार ठोस होता है। बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। मेरे प्यारे बच्चों अभी तक आपने हमारे द्वारा तैयार किया गेस क्वेश्चन को आपने नहीं लिया है, तो इस नंबर पर कॉल मैसेज करके सारे बच्चे गेस क्वेश्चन ले लीजिएगा। और बता दूं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों इसका बता देना क्वार्टरज ग्लास याद रखिएगा। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ताप द्वारा कौन नहीं प्रभावित होगा, तो ध्यान रखिएगा ताप द्वारा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों मोललता होता है ना जो ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, लेकिन मोलरता हो जाए तो ताप के द्वारा प्रभावित हो जाता है, ठीक है। तो कौन नहीं होता, तो मोललता की बात की जा रहा है तो लता हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी नंबर ऑप्शन याद रखना। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलन का अनुसंख्या गुण है, यानी कि विलन का अनुसंख्या गुण धर्म वे है जो विलन में उपस्थित विलय की मूलों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उसकी प्रकृति पर। तो परासरण दाब हो जाएगा इसका सही आंसर। कहा जा रहा है टिंडल प्रभाव पाया जाता है, तो टिंडल प्रभाव किस में पाया जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना टिंडल प्रभाव होता है ना जो किस में पाया जाता है, तो याद रखिएगा टिंडल प्रभाव होता है जो साल में पाया जाता है। किसमें, साल में जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों टिंडल प्रभाव पाया जाता है। याद रखिएगा सी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो संप्रसारणी विलयन के बराबर कौन होता है, यानी कि संप्रसारणी विलयन होता है ना उसके बराबर कौन होगा, तो मोलर सांद्रण होता है ना जो संप्रसारणी विलयन के बिल्कुल बराबर होता है। तो यहाँ से हो जाएगा सही आंसर 31वें प्रश्न का डी नंबर याद रखना है। देखिए 2024 में आया था क्वेश्चन, आपके भी परीक्षा में आएगा, तो ये मत कहना कि सर पढ़ाई भी नहीं किए थे, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है ना। कहा जा रहा है समुद्र जल का परिसारक दाब क्या होता है, लगभग कितना होता है, यानी कि समुद्र जल का जो परिसारक दाब होता है जो लगभग मेरे प्यारे बच्चों याद रखना 30 ATM होता है, 30 ATM होता है ना, जो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों समुद्र जल का परिसारक दाब होता है, ठीक है। कई सारे बच्चे बोलेंगे 30 तो हो गया, ATM कहाँ से हो गया, तो परासरण दाब की इकाई ATM, ध्यान रखना 30 ATM हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कहा जा रहा है कि नैसर्गिक जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों अभिकर्मक में जो होता है ना ऑक्सीकर्मक में कौन सा यौगिक होता है, तो कौन सा यौगिक होगा, तो उसका नाम लगा दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों K4 जो होता है मेरे प्यारे बच्चों एफिशिएंसी हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर याद रखना है। इलेक्ट्रो जो होता है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोजनल का सूत्र क्या होता है, तो इलेक्ट्रोजनल का सूत्र मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है
C2+C हो जाएगा ना, CaC2+C, यानी कि सी नंबर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिप्रोटिक कौन है, यानी कि त्रिप्रोटिक कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, त्रिप्रोटिक होता है ना जो H2 क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, H2PO4 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। यानी कि सही आंसर की बात की जाए तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है कि भ्रूण रंग का जो होता है प्यारे बच्चों F2 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। तो ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, इसका भी सही आंसर हो जाएंगे A1 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कहा जा रहा है एन का जो होता है प्यारे बच्चों सोडियम का IUPAC नाम क्या हो जाएगा। तो इसका भी सही आंसर याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा तो सोडियम हेक्साक्लोराइड को जो होता है मेरे बच्चों बोरेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना है यहाँ से हो जाएंगे बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो कि जो होता है प्यारे बच्चों सबसे जो होता है ना अधिक जो होता है ना स्थिर जो होता है ना जो होता है मेरे प्यारे बच्चों सबसे स्थिर जो होता है ना कार्बोनेटाइन में कौन सा है। तो ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से हो जाएगा 38 का भी सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। मेरे प्यारे बच्चों काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रहा है, अगर आप लोग मेहनत के नहीं समझ रहे तो मैं कैसे समझूं। आप लोग इतना सारे बच्चे वीडियो को देखते हैं लेकिन कोई वीडियो को लाइक तक नहीं करता है, तो सब्सक्राइब कैसे करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर समझ रहे हो, मेहनत को समझ रहे हो तो प्यारे बच्चों ज़रूर आपसे विनम्र निवेदन करूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जो बच्चे मैं पसंद करते होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, और जो नहीं किए प्यारे बच्चों अगर पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मैं यही कहूँगा कि जिसको पसंद है तो लाइक करो सब्सक्राइब करो, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं मेरे प्यारे बच्चों। अगर पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन पसंद आ रहा है आप लाइक नहीं कर रहे हो तो मेरे प्यारे बच्चे सख्त मना है, ठीक है ना। तो इसलिए लाइक सब्सक्राइब सारे बच्चे कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत से प्यारे बच्चों टाइपिंग कर ला रहा हूँ, समझ रहे हो ना। प्यारे बच्चों दम आंख दर्द कर जाता है जब इतना मैं टाइपिंग करता हूँ, तो समझ रहे हो ना। एक क्वेश्चन आप टाइप कर देखिए आपको पता चल जाएगा, ए ऑप्शन को सही आना, बी ऑप्शन को सही आना है, फिर इंग्लिश मीडियम में तैयार करना, फिर प्यारे बच्चों इसका जो होता है ना सीरियल बाय सीरियल तैयार करना, लाइन बाय लाइन तैयार करना, काफ़ी ज़्यादा मेहनत पड़ जाता है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोग हमारे मेहनत को समझिए, आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशनल मिले। कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगता है जरूर मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा CH3 बिल्कुल, ये 70 ऑब्जेक्टिव का सफर बिल्कुल सफलतापूर्वक करेंगे। काजर कार्बन के एकलक बंध की लंबाई क्या होती है। तो कार्बन के बीच के एकलक की लंबाई 1 पॉइंट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों 1.54 एंगस्ट्रॉन्ग हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, ठीक है। कहा जा रहा है इजोप्राइल जो होता है प्यारे बच्चों क्लोराइड में जो प्रतिक्रिया के द्वारा कौन सा बनता है, ठीक है। याद रखिएगा इसका भी हो जाएगा विलियमसन संश्लेषण हो जाएगा, यानी विलियमसन संश्लेषण हो जाएगा इसका सही आंसर। मानव रक्त का पीएच वैल्यू क्या होता है, यानी मानव रक्त का पीएच वैल्यू क्या होता है, यानी पीएच वैल्यू ह्यूमन ब्लड इज, तो याद रखना 7.4 होता है, जो क्या होता है मानव रक्त का पीएच मान होता है, ठीक है। कंप्लीट है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को 10 लीटर जो होता है ना दशांश मोलर घोल के जो होता है ना क्रिया ले लिए शुद्ध की मात्रा क्या होगी, ठीक है। तो याद रखना है इसका भी हो जाएगा 1.0 मोल हो जाएगा। कहा जा रहा है जो होते हैं प्यारे बच्चे परस्पर क्रियाशील जो होता है ना इलेक्ट्रॉन में अमोनिया से प्रतिक्रिया करने पर हल्का अपक्षेप बनाता है, उसने इनमें अपक्षेप का अनुक्रम क्या कहते थे, ठीक है। तो इसे ही हम लोग मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं तो Hg हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, NH3 हो जाएगा, इसका होल ट्वाइस Cl2 हो जाएगा, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल जो होता है प्यारे बच्चों नेस्लर अभिकर्मक के साथ पीला भूरा अपक्षेप बनाते हैं, पीला येलो एंड भूरा अपक्षेप बना रहा है ना, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से भी हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या तो NH3 हो जाएगा, यानी अमोनिया हो जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों NH3 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े ना। कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है। तो एल्डिहाइड के जो ऑक्सीकरण होगा जो मेरे प्यारे बच्चों देखिए एल्डिहाइड है CHO, समझो यहाँ पर CHO एल्डिहाइड है, इसका ऑक्सीकरण कर दे तो O और न जुड़ गया तो यहाँ पर CHO हो जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों COOH यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं बनेगा, तो A नंबर हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से पढ़िए तब वहीं बचेगा 7 फरवरी को, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका हिमांक का अवनमन सबसे अधिकतम होगी। तो हिमांक का अवनमन की बात किया जा रहा है तो सबसे अधिक मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा हिमांक का अवनमन सबसे अधिक मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना है कि हिमांक का अवनमन सबसे अधिक मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा यहाँ से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों K2SO4 एंड पोटेशियम सल्फाइड हो जाएगा, ठीक है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अनुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण है। तो मेरे प्यारे बच्चों विलयन का अनुसंख्या गुणधर्म क्वथनांक में उन्नयन प्रासरण दाब ये सभी हो जाएंगे जो विलयन का अनुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण है, ठीक है। विलयन का अनुसंख्या गुणधर्म क्या है तो 4 है, ठीक है। ध्यान रखिएगा सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं परीक्षाओं में। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, नहीं कौन सा भी कारक होता है जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। तो ताप दाब सांद्रण, ताप भी करेगा मेरे प्यारे बच्चों, दाब भी करेगा
और मेरे प्यारे बच्चों सांद्रता भी करेगा ना, तो सांद्रता भी करेगा। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑल ऑफ दिस यानी कि सभी ऑप्शन दिए गए हैं जो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कहा जा रहा है एंजाइम एक है, तो मेरे प्यारे बच्चों एंजाइम में क्या होता है, तो एंजाइम होता है मेरे प्यारे बच्चों जो एक प्रकार का प्रोटीन है। सी नंबर याद रखना है। कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव कौन प्रदर्शित करेगा, याद रखना सॉल्व में होता है जो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में दूध किसका उदाहरण है, तो पायस का यानी इमल्सन इसका इंग्लिश में कहते हैं, यानी कि विच ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द यानी कि मिल्क ऑफ एग्जाम्पल ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है ना, तो एक इमल्सन हो जाएगा यानी कि मेरे प्यारे बच्चों पायस हो जाएगा। हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे। कहा जा रहा है कि भौतिक अधिशोषण में लगभग कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो भौतिक में मेरे प्यारे बच्चों 20 से 40। और जब रासायनिक की बात कर दिया, क्या कर दिया जाए, जब मेरे प्यारे बच्चों रासायनिक, देखिए यहाँ पर रासायनिक की बात किया जाए ना मेरे प्यारे बच्चों, रासायनिक की बात किया जाए ना, तो यहाँ से लगा दीजिएगा 40 से 400, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 40 से 400 किसका होता है, रासायनिक अधिशोषण। और जब भौतिक अधिशोषण की बात की जाए तो 20 से 40 हो जाएगा। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड एक अच्छा है, क्या है, यानी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड ये अच्छा एक अवशोषक है। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद करना है, यानी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड होता है जो एक अच्छा अवशोषक होता है, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन को, हेमाटाइट में लोहा प्राप्त करने के लिए चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो किस रूप में करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा किस रूप में कर देंगे, तो फ्लक्स के रूप में कर दीजिए, बिल्कुल हो जाएगा ये नंबर। कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें धातु का साइनाइड विधि द्वारा किया जाता है। साइनाइड विधि को द्वारा किसे करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों कॉपर को करेंगे, कॉपर को करेंगे। सिल्वर, तो मेरे प्यारे बच्चों सिल्वर हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। छोड़ना नहीं है, एक को प्रश्न है। ठीक है, कहा जा रहा है कि गैलेना निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो गैलेना होता है जो किस धातु का अयस्क होता है, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, गैलेना होता है जो पीबी यानी कि मेरे प्यारे बच्चों लेड इसे ही ना कहते हैं, लेड यही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से लगा दीजिएगा बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन को, सल्फाइड डिस्को का सांद्रण किया जाता है, तो सल्फाइड डिस्को का सांद्रण फिन उत्प्लवन विधि के द्वारा सल्फाइड डिस्को का सांद्रण किया जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कहा जा रहा है खनिज जिसमें धातुओं का निष्कर्षण होता है कहलाता है, यानी वसा खनिज जिसमें धातुओं का निष्कर्षण होता है उसे हम लोग अयस्क कहते हैं। ठीक है, तो ए नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिथाइल ईथर का सूत्र है, तो मिथाइल ईथर का जो सूत्र होता है जो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना CH3OCH3। ठीक है ना, CH3OCH3 यानी कि CH3OCH3 कहाँ पे दिख रहा है, CH3OCH3 यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों विलयन का असंतृप्त गुण है। ठीक है ना, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों 61 का भी हो जाएगा यहाँ से सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए परासरण हो जाएगा। अब 62 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसमें एस्टर बंद होता है। ठीक है ना, एस्टर बंद किसमें होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका भी हो जाएगा टेरिलीन हो जाएगा। ए नंबर याद रखना। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ताप दृढ़ प्लास्टिक है, तो ताप दृढ़ प्लास्टिक कौन है, तो मेरे प्यारे बच्चों ताप दृढ़ प्लास्टिक वैकेलाइट होता है ना, तो याद रखना सी नंबर। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमाइड है, यानी पॉलीमाइड कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखना पॉलीमाइड होता है तो मेरे प्यारे बच्चों नाइलॉन 66 होता है ना, तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना। कहा जा रहा है किसका जो होता है ना एंटासिड के रूप में उपयोग करते, तो किसको एंटासिड के रूप में उपयोग करेंगे, याद रखना जो होता है ना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि 65 का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कहा जा रहा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये सारे अप्रूफ है ना, अधातु है। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहा जा रहा है कि क्रिस्टल तंत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, तो क्रिस्टल के जो कुल संख्या होता है मेरे प्यारे बच्चों 7 होता है, याद रखिएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन को, ज्वार को कम करने वाला को ज्वारनाशी कहते हैं। अगला क्वेश्चन अल्कोहल का OH होता है मेरे प्यारे बच्चों क्रियाशील मूलक। अब लास्ट क्वेश्चन है, सारे बच्चे इसका उत्तर दे दीजिए, मैं देखना चाहूँगा किसका सही आंसर आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों H2SO4 है, द्वे आम्लिक अम्ल, ए नंबर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैंने 17 ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट किया है जो बिल्कुल चुन के लाया गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग को मैं यही कहूँगा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, वीडियो पसंद तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, गेस्ट क्वेश्चन इसमें भी कॉल मैसेज कर ले लो। वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सारे बच्चे सब्सक्राइब रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।